नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम जो बोर्ड की परीक्षा में बाहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव में बार बार बोर्ड की बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। कम से कम दो क्वेश्चन, खैर माध्य पूछ दे या माध्यिका पूछ दे या बाहुलक, ये परिसर भी, ये चारों में से दो को ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता ही आता है। इस बार 2027 में भी आएगा जी। आइए इसको सोल्यूशन करके आपको समझा रहे हैं। एक ही प्रश्न लिए हैं जिसमें आपको चारों है ना, माध्य, माध्यिका, बाहुलक, कौमा, परिसर ज्ञात करें। यानी चारों सवाल को आपको एकदम शिद्दत से समझा देंगे ताकि अगले वीडियो में अगले कहीं इसको देखने की जरूरत ना पड़े। इसको अच्छी तरह से आप लोग हल करके बोर्ड में अच्छी तरह से आइए, इसको देखिए शिद्दत से। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखल है एक, प्रश्न नंबर 1 लिखल है जी 2,3 2,5, 3, 7, 6, 2, 1 इन आंकड़ों का क्या लिखल है? माध्य। क्या लिखल है? उसके बाद क्या लिखल है? माध्यिका। उसके बाद क्या लिखल है? बाहुलक। उसके बाद परिसर। आइए तो सबसे पहले आंकड़ा को हम क्या करेंगे, है ना, आरोही माध्यक निकालने के लिए आंकड़ा को हम क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। इनमें दोनों में से कोई भी क्रम में सजा दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। आइए आपको हम आरोही क्रम में सजाता है तो आरोही क्रम में, क्या क्रम में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजा देंगे तो यानी आरोही क्रम बोले तो गिनती के क्रम। तो 1 से शुरू होगा, जैसे कि 1 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2, कौमा, उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर डबल 2 है तो 2 हो जाएगा, कौमा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 के बाद आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा जी? 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7, 6 के बाद 5, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6, 6 के बाद 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों के योग, कुल परीक्षणों के योग। तो यानी कि n बराबर कितना दल है आपके पास? दल है कितना? दल है 7 दल है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तब माध्य बराबर होता है परीक्षणों प्रेक्षणों प्रेक्षणों का योग, योग। अब योग बटा सभी परीक्षण या कुल परीक्षण, कुल प्रेक्षणों की संख्या तय। तो कुल परीक्षण टोटल कितना है? 7 है जी। चलिए 7 लिख लिया। अब योग करेंगे तो 1, 2, 2, 3 प्लस करके 5 प्लस 6 प्लस 7 हो गया जी। आइए 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13 6, 13 6 19, 19 7 26, 26 बटा 7। यही आपका क्या आ गया? इसको भागा दे दीजिएगा तो 7 या 21, 21, 21 5 26 यानी कि 5 यानी 50 बन गया। 50, 50 को जब फिर 7 49 यानी कि 7 49 और फिर हो गया 1, इतना आ गया माध्य। ये क्या हो गया? माध्य। अब माध्य के बाद क्या ज्ञात करना? माध्यिका। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका क्या करने के लिए? माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका बराबर होता है, अब माध्यिका बराबर बताओ परीक्षण क्या है? सम की विषम है तो विषम है। परीक्षण क्या है? विषम है। तो जब विषम परीक्षण रहे, विषम परीक्षण विषम संख्या अगर रहे तो n+1/2 होता है। n+1/2। तो n के जगह पर कितना है? n के जगह पर 7 अब प्लस 1 बटा के 2। तो 7 1 8 बटा 2 बराबर क्या आ गया? 4। जो चौथा पद होगा वही आपका क्या होगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका यानी माध्यिका। तो माध्यिका चौथा पद देखिए 1 2 3 4, इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 3 4 3। तो माध्यिका बराबर क्या आ गया? 3 आंसर आ गया। क्या आ गया? 3 आंसर। अब बाकी रह गया क्या? रह गया बाहुलक।
तब बहुलक जो अधिक बार रहता है दिखा हुआ लक संख्या वही होता है बहुलक। तब बहुलक देखो तो सबसे ज्यादा कौन लिखा है, 2 ही ने लिखा है जी। तब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 2। अब परिसर का होता परिसर यानी रेंज बराबर फार्मूला होता परिसर यानी परिसर बराबर होता अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, इसी को बोलते हैं महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तब अधिकतम मान यानी कि सबसे बड़ा यानी कि अधिकतम मान यानी अधिकतम, चलिए यहाँ लिखते हैं परिसर बराबर हो जाएगा आपका पास अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कितना, सबसे बड़ा कितना है तो देखिए 7, सबसे छोटा कितना 1 बराबर 6। आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।